नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पीएम मोदी के कैबिनेट में 71 मंत्री। आइए जानते हैं इन्हें कौन सी मिलती है सुविधा और कितना होता है वेतन। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। रविवार 9 जून को मोदी सरकार 3 ने शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी और शिवराज सिंह चौहान समेत कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर केंद्रीय मंत्रियों को सुविधाएं क्या क्या मिलती है, इन्हें वेतन भत्ते क्या मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74/1 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा, जो अपने कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री परिषद संसद के दोनों सदनों में ली जाती है। आमतौर पर मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि संविधान में संसद के बाहर से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता, जब तक कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य न बने। आइए जानते हैं मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते के नियम के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते मंत्री वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 द्वारा निर्धारित होते हैं। मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक मंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा मंत्री को सत्कार भत्ता, उनके पद के अनुसार निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि भी मिलती है। आइए जानते हैं केंद्रीय मंत्रियों की सुविधा के बारे में। हर मंत्री को उनके पूरे कार्यकाल के दौरान मासिक वेतन और रोजाना के लिए भत्ता मिलता है। हर मंत्री को संसद सदस्यों के रूप में निर्वाचन क्षेत्र में भत्ता दिया जाता है। नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों को मुफ्त रिहायशी निवास भी मुहैया करा जाता है। हालांकि कार्यकाल खत्म होने के 1 महीने के बाद तक भी इस आवास का उपयोग का अधिकार होता है। ऐसे आवास के रखरखाव की जिम्मेदारी मंत्री की नहीं होती। मंत्री परिषद में शामिल सभी मंत्रियों को अलग अलग दरों पर हर महीने व्यय भत्ता दिया जाता है। प्रधानमंत्री को 3000 रुपये, प्रत्येक अन्य मंत्री को 2000 रुपये, राज्य मंत्री को 1000 रुपये और उप मंत्री को 600 रुपये हर महीने व्यय भत्ता दिया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के तहत हर मंत्री को यात्रा और दैनिक भत्ता मिलता है। नियम के अनुसार मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता तथा मंत्री और उनके परिवार के सामान ले जाने के लिए भी भत्ता दिया जाता है। जब मंत्री पदभार ग्रहण करने के लिए दिल्ली से बाहर अपने निवास स्थान से दिल्ली की यात्रा करते हैं, तब भी उन्हें भत्ता मिलता है। इसके अलावा मंत्रियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए दौरों के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाता है। मंत्री अपनी सुविधा अनुसार समुद्र, भूमि या वायु मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। मंत्री को हर साल भारत में अकेले या पति पत्नी या बच्चों या साथियों या रिश्तेदारों के साथ यात्रा के लिए किराया मिलता है। नियम के मुताबिक मंत्री को जो यात्रा भत्ता मिलेगा वह प्रतिवर्ष अधिकतम 48 किराए के बराबर होगा। कोई भी यात्रा भत्ता नकद या उसके बदले में उपलब्ध कराए गए शुल्क सरकारी परिवहन में दिया जा सकता है। मंत्री को चिकित्सा उपचार खर्च भी मुहैया करा जाता है। मंत्री और उनके परिवार के लोग सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार करा सकते हैं। इन अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था भी निःशुल्क होती है। कार खरीदने के लिए मंत्रियों को अग्रिम राशि भी मिलती है। ऐसा इसलिए कि मंत्री अपने कार्यकाल के कर्तव्यों को सुविधाजनक और कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सके। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।